तो जिस समय हम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अन्य परिजनों का समर्थन कर रहे होते हैं, वहां ये बात कहां घट पाती है, तुम बिन हमारा कौन है। वहां हम अपने भाई को, परिवारजनों को अपना ईश्वर की अपेक्षा अधिक हितैषी समझ रहे होते हैं। तभी तो ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके उनकी बात को मान लेते हैं। तो जब हम ये कहते हैं ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, हम आंखें भी बंद करते हैं, ईश्वर का स्मरण भी करते हैं, लेकिन ईश्वर मनीषी है। वो हमारी मन की वृत्तियों को भी भली प्रकार जानता है। जिस समय हम आंख बंद करके भक्ति कर रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, उसी समय की नहीं, संपूर्ण दिन की वृत्तियों को वो जानता है और उसी के अनुसार वो हमें अपना आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करता है। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। पूर्ण समर्पण की बात है। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। भक्त के मन में ये बात आ रही है कि ईश्वर ही मेरा पूरा कल्याण करने वाला है, लेकिन ये बात क्या हम दिन भर व्यवहार के समय रख पाते हैं? ईश्वर मनीषी है। वो हमारे संपूर्ण दिन के व्यवहारों को, मनोवृत्तियों को सतत जान रहा है। हम विविध धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, अंदर का भाव क्या है, अंदर की वृत्ति क्या है, ईश्वर उसी को देखता है। ईश्वर प्रणिधान की बड़ी महिमा शास्त्र में बताई कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रणिधान का अर्थ किया व्यास जी ने भक्ति विशेषात, भक्ति से, भक्ति विशेषात आवर्तितः, भक्ति विशेष से युक्त होकर के, पूरा उसमें डूब करके जब ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, तो ऐसा ईश्वर तम अभिध्यान मात्रेण, उसको विचार मात्र से कृतकृत्य कर देता है, उसी समय कृतकृत्य कर देता है, उसको अनुग्रहित कर लेता है, उसको अपने अंतर्गत ले लेता है। बहुत बड़ी बात कही। प्राचीन ऋषियों ने इस पद्धति पे चल के उसको पाया भी है, लेकिन हम ईश्वर प्रणिधान की बात करते हुए भी, एक सीमा तक ईश्वर प्रणिधान को करते हुए भी इस उच्च स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का आनंद, समाधि की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें कारण यही है, ईश्वर मनीषी है। वो हमारी वृत्तियों को देखता है, मन की वृत्ति को देखता है। हमें अपने बाह्य क्रियाकलापों, स्वरूप को देख करके ये लग सकता है, बड़ी तपस्या करके, बड़ी लगन से अपने जीवन को हमने साधा, दिनचर्या बनाई, लोगों से व्यवहार ठीक रखा, बहुत प्रयत्न किया, और जितना प्रयत्न किया वो अपनी जगह पर लाभदायक है, लेकिन इतने प्रयत्न को करके, कष्ट को सह करके हम ये आशा मन में बांध लेते हैं, पाल लेते हैं कि अब तो ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो ही जानी चाहिए, अब तो ईश्वर की प्राप्ति मेरे बिल्कुल निकट है। ये जो आंतरिक वृत्तियों की बात है, उसको थोड़ा भूल करके हम बाह्य बातों के ऊपर टिक जाते हैं। यद्यपि बाह्य बातें भी जितनी हम कर रहे होते हैं,
उसके पीछे भी मन का आधार तो होता ही है। उतनी मन की पवित्रता, उतनी मन की अच्छी वृत्तियां होती हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हमारी वृत्तियां इधर उधर चलती रहती हैं। और हमारे समाज का व्यवहार मन की वृत्तियों के आधार पर उतना नहीं चल पाता। समाज में हम धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। ये बहुत सारी बातें हमारे बाह्य व्यवहार से भी सिद्ध हो जाती हैं। इसमें मन का भी महत्व है। मन की वृत्तियां, मनोभाव अच्छे हैं तो ये कार्य भी अच्छे होते हैं। और जब हमें समाज से अच्छी प्रतिक्रिया मिल जाती है, धन संपत्ति, सहयोग, परिजन, मित्र, बंधु, शिष्य, गुरुजन, ये हमको अच्छे मिल जाते हैं, एक सीमा तक हमारा व्यवहार ठीक रहता है और ये सब हमको अच्छे मिल जाते हैं, तो इतना सब होकर के हम संतुष्ट हो जाएं कि इतने लोग मेरे को सहयोग करते हैं, इतने लोग मेरे से सद्भावना रखते हैं, तो मैं अच्छा व्यक्ति हूं। अच्छे हैं, लेकिन जिस मनोकामना को लेकर हम चल रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्ति की बात कर रहे हैं, उस स्तर तक पहुंचने के लिए ये पर्याप्त नहीं। चाहे एक लौकिक व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति हो, चाहे कोई साधु संत हो, सन्यासी हो, महात्मा सन्यासी भी सोच सकते हैं कि मेरे पास बहुत व्यक्ति आते हैं, मेरी बात को बड़े आदर से सुनते हैं, आचरण भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, धन भी देते हैं, दान देते हैं। तो बिना मन की पवित्रता के, बिना अच्छे व्यवहार के ये सब कैसे हो सकता है? मैं एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हूं और इसलिए ये सारा का सारा ठीक चल रहा है, ये विचार आ सकता है और ये विचार रहता है। सामाजिक व्यवहार के लिए इतना पर्याप्त हो सकता है, और सामान्य व्यक्ति तो हमारे मन के सब विचारों को नहीं जान सकता। हम नाटक भी कर सकते हैं, बाहर का व्यवहार हमारा इतना कुशल हो, वाणी को हम इतना नियंत्रित रख लें कि सामने वाला हमारे मनोभावों को ठीक जान ही ना पाए। सामने वाले की अपनी क्षमता, योग्यता है, एक सीमा है, और वो हमें समर्पित हो जाए, हमारी बात को मानने लगे, हमारा अनुसरण करे, हमारा सहयोग दे, ये हो सकता है। और इसके आधार पर हम अपने आप से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा को यदि पाना है तो समाज के पैमानों को हटा करके हमें ईश्वर का पैमाना देखना होगा। ईश्वर हमारे को क्या सोचता है, ईश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं। समाज की दृष्टि में हम धार्मिक, योगी, सन्यासी, साधक, ईश्वर को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मान सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो दूसरों को मान लेते हैं इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर रखी है, जबकि वो व्यक्ति स्वयं मानता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन दूसरा सामने वाला कह रहा है कि नहीं, आप तो मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। ये जनता है, भक्ति से सोच लेती है, श्रद्धा से सोच लेती है, गलत निर्णय निकाल लेती है। तो यदि समाज के वाक्यों पर ही हम केंद्रित हो जाएं, तो वो सब हमको धार्मिक कहते हैं, ये व्यक्ति सत्संग में जाता है, अच्छी बातें करता है, स्वाध्याय करता है, व्यवहार ठीक है, और उसी के आधार पर हम संतुष्ट हो जाएं, समाज की प्रशंसा के आधार पर ही संतुष्ट हो जाएं, तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। अध्यात्म में
गंभीर प्रगति के लिए तो हमें ईश्वर को मनीषी मान करके और ईश्वर की ही कसौटी पे अपने को कस करके सतत चलना होगा। और ईश्वर हमारे आंतरिक भाव को देखता है। हम दिन भर के व्यवहार के समय किस आंतरिक भाव से क्रियाकलाप करते हैं, बस ईश्वर वही देखता है। सत्संगों में बहुत कहा जाता है कि ईश्वर को सच्चे मन से पुकारो तो वो अवश्य सुनता है। सच्चे मन से पुकारो तो वो अवश्य कामना पूरी करता है। ईश्वर को सच्चे मन से पुकारने का क्या अर्थ है? क्या चीज सच्चे मन से पुकारी जाए? अधिकतर लोग जैसा सोचते हैं, जब हम अपनी मनोकामना को केवल ईश्वर से ही चाह रहे हों और किसी से नहीं चाह रहे हों, तो उसे सच्चे मन से कहा जा सकता है। जिस समय हम प्रार्थना कर रहे हों उस समय केवल परमात्मा का ध्यान रहे और किसी का नहीं। ईश्वर ही इस मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। इस एकाग्रता से, तन्मयता से उसको पुकारें तो ये सच्चे मन से पुकारना हुआ। और अगर हम सच्चे मन से पुकारेंगे तो ईश्वर अवश्य सुनता है। बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, भिन्न भिन्न मंदिरों में, भिन्न भिन्न उपासना स्थलों पर, सब जगह जाकर के अपनी मनोकामना रखते हैं, शायद कहीं पूरी हो जाए। इस प्रवृत्ति को देख करके कुछ पूजा स्थानों पर कहा जाता है कि यहां मनोकामना तब पूरी होती है जब आप केवल इन्हीं से प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि आप कभी वहां गए तो वहां भी यही प्रार्थना कर दी, दूसरी जगह भी कर दी। अनन्य भक्ति चाहते हैं, पूर्ण समर्पण उन्हीं के प्रति चाहते हैं। इसको सच्ची भक्ति कहा जाता है। लेकिन यदि हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है, जिसके हम योग्य नहीं हैं, जिसके लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया है, भले ही हम एकाग्र हो रहे हों, एक ही व्यक्ति से, एक ही परमपिता परमात्मा से मांग रहे हों, तो वो सच्ची प्रार्थना, सच्चे मन से की गई प्रार्थना नहीं कहला सकती। महर्षि दयानंद ने कहा, प्रार्थना कब निकलती है, प्रार्थना कब प्रारंभ होती है, प्रार्थना कब कही जाती है? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना प्रारंभ होती है। ये प्रार्थना का सच्चा स्वरूप है। ऐसी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है। और यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया है, बस केवल एक परमात्मा को सामने रख के उससे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, एकाग्रता से कह रहे हैं, इतने मात्र से वो प्रार्थना सच्ची नहीं हो जाती। पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना की जाएगी और तब एकाग्र होकर के परमात्मा के प्रति हम निवेदन करेंगे तो वो प्रार्थना पूरी होगी। सच्ची प्रार्थना का क्या तात्पर्य? कुछ लोग अन्यों के हित के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, उसको सच्ची प्रार्थना कहते हैं। मेरे पास धन संपत्ति आए, मैं दूसरों का सहयोग करूं, परिवार वालों का सहयोग कर सकूं, समाज का सहयोग कर सकूं। वहां फिर वही बात आएगी, आप सहयोग कर रहे हैं, वो सहयोग उचित है या नहीं? जिन व्यक्तियों का सहयोग कर रहे हैं वो उचित है या नहीं? वो ठीक कार्य में पैसा लग रहा है या नहीं? अथवा मादक द्रव्यों के सेवन में वो दान जा रहा है? हम प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे को देने के लिए, कि दूसरे के लिए जो प्रार्थना की जाए वो सच्ची प्रार्थना है, ये भी सच्चा स्वरूप नहीं।
वस्तुतः ईश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को व्यवहार में लाने के लिए जो प्रार्थना की जा रही है वो ही सच्ची प्रार्थना है, चाहे वो प्रार्थना अपने से संबंधित हो और चाहे दूसरों से संबंधित हो। जब हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर की आज्ञाओं और उपदेश के विपरीत कोई आचरण कैसे कर सकते हैं? और ईश्वर ऐसी मनोकामना को क्यों पूरी करेगा? वो मनीषी है, वो देख रहा है कि ये इस चीज का उपयोग कहां करने वाला है, दुरुपयोग करने वाला है या सदुपयोग करने वाला है। ईश्वर की आज्ञाएं, ईश्वर के उपदेश सब मनुष्यों के कल्याण के लिए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत कार्य के लिए प्रार्थना करता है तो इसका सीधा सा मतलब है वो मानव के कल्याण के विपरीत कार्य कर रहा है। और जो प्रार्थना मानव के कल्याण के विपरीत हो, ईश्वर के मंतव्य के विपरीत हो, ईश्वर उसमें सहयोग कैसे करेगा? ईश्वर अपने नियम को कैसे तोड़ेगा? तो जितनी प्रार्थना है, जितनी स्तुति है, जितनी भक्ति है, ये सारी की सारी हमारे मन पर केंद्रित है और इनका फल हमारी मनोवृत्तियों के अनुरूप हमें प्राप्त होता है। यदि हम उन फलों को नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है हम निश्चित रूप से समझ लें हमारी वृत्तियां अभी उस स्तर पर पवित्र नहीं हुई हैं जिस स्तर पर ईश्वर चाहता है। ईश्वर मनीषी है, हमारी हर वृत्ति को जानता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति, मानसिक शांति और अन्य ईश्वर की तरफ से होने वाला सहयोग हमारी वृत्तियों के आधार पर होता है। ये भावना मन में रखते हुए दिन के व्यवहार हम कर सकें, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ